student, stay home, stay safe. बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं मास्क जरूर लगा कर जाएं। किसी से भी बात करें तो सरकार द्वारा बताई गई 2 गज की दूरी का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। कोरोना से बचते रहें। हमारे हमारी यही आशा है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे थे और उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम टी लिम्फोसाइट स्टार्ट करेंगे। टी लिम्फोसाइट, हाँ, हमने पहले बी लिम्फोसाइट पढ़ा था। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सभी की ओरिजिन बोन मैरो से होती है। और जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन बोन मैरो में होता है, किंतु टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती है, इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। टी लिम्फोसाइट सेल्स पर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स के आधार पर इनको अलग अलग सेल्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे एक रिसेप्टर होते हैं CD8+। जिन टी सेल्स पर CD8+ रिसेप्टर होते हैं उनको किलर सेल्स कहा जाता है, टी किलर सेल्स। ये सेल्स साइटोटॉक्सिक होती है, मतलब कोशिकाओं को खत्म करने का कार्य करती है और उन कोशिकाओं को खत्म करने का कार्य करती हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होती है या कैंसर सेल्स होती है। एक और भिन्न टाइप की टी सेल्स जिन पर CD4+ रिसेप्टर होते हैं उन्हें हेल्पर टी सेल्स कहते हैं और ये सेल्स इनडायरेक्टली सेल्स को खत्म करने का काम करती है जो कि फॉरेन एंटीजन की या फॉरेन पार्टिकल्स की पहचान कर लेती है। एक और टी सेल्स जिनको रेगुलेटरी टी सेल्स या इनका एक और नाम है सप्रेसर टी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यह इम्यून रेस्पॉन्स जो बी सेल्स द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है या अन्य टी सेल्स द्वारा किया जा रहा है उनको सप्रेस करने का कार्य करती है, उनकी एक्टिविटी को कम करने का कार्य करती है। ये सेल्स बॉडी की स्वयं की कोशिकाओं तथा बाहर से की सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने का कार्य भी करती है, अपनी बॉडी की कोशिकाओं को पहचानने का कार्य भी करती है। ये 3 सेल्स जैसे डायग्राम में दिखाई गई हैं, हेल्पर टी सेल्स CD4+ एंटीजन दिखाए गए हैं यहाँ पर, और टी सेल रिसेप्टर भी होते हैं कुछ जो कि हेल्पर टी सेल्स MHC फर्स्ट सेकंड से बाइंड करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8+ रिसेप्टर है और यह साइटोटॉक्सिक टी सेल MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी रिसेप्टर फर्स्ट से अटैच होने का कार्य करती है, इनसे अटैच होते हैं ये रिसेप्टर, इनसे अटैच होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल से। टी रेगुलेटरी टी सेल्स या सप्रेसर टी सेल्स, इसमें जैसा हम देख रहे हैं CD4 रिसेप्टर भी है इनमें और CD25 रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब इनमें हम और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर है। टी हेल्पर सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले। मैच्योर टी हेल्पर सेल्स एक्सप्रेस द सरफेस प्रोटीन CD4 and are referred to as CD4+ T cell.
इनकी सतह पर जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसका नाम है CD4 और इसीलिए इनको CD4 प्लस टी सेल भी कहते हैं। They help the activity of other immune cells by releasing T cell cytokine. T cells cytokine का ये स्राव करती हैं और अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। T helper cells are essential in the activation and growth of cytotoxic T cells and in minimizing bactericidal activity of phagocytes such as macrophages. मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं उनको मैक्सिमाइज भी करती हैं। CD154 also called CD40 ligand or CD40L is a cell surface protein that promote B cell maturation and function by engaging CD40 on the B cell surface and therefore facilitating cell-cell communication. ये रिसेप्टर है जो सेल सेल कम्युनिकेशन का कार्य भी करता है CD40. The importance of T helper cell can be seen from HIV immunovirus, a viral that primarily infects CD4 plus T cells. HIV वायरस जो होता है वो इन CD4 plus T cells या T helper cells पर अटैक करता है। In the advanced stage of HIV infection, loss of functional T4 plus cell lead to the symptomatic stage of infection known as the acquired immunodeficiency syndrome. एड्स की पहचान का एक लक्षण होता है कि CD4 प्लस टी सेल्स अपने कार्यों को खो देती है, इनकी संख्या में गिरावट आ जाती है। Proliferating helper T cell that develop into effector T cells differentiate into two major subtype of cells known as T helper 1, T helper 2 cells. ये effector T cells में differentiate होती है। T1 helper cells lead to an increased cell mediated response में ये योगदान देती हैं। T helper 2 cells lead to humoral immune response में T helper cells भी योगदान देती है, लेकिन वो T helper 2 cells होती है। Killer cells, natural killer cells, also known as NK cells, large granular lymphocyte. NK cells provide rapid response to virus infected cells. जिन कोशिकाओं को वायरस संक्रमित कर देता है उनको तेजी से खत्म करने का काम करती है। Detect the major histocompatibility complex presented on the infected cell surface. संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर जो MSC एंटीजन होते हैं, ये कोशिकाएं किलर सेल्स उनकी पहचान करती हैं तथा उनको खत्म करने का कार्य करती है। NK cells are यूनिक होती है। However, as they have the ability to recognize and kill stressed cell in the absence of antibodies and MSC. जो तनावग्रस्त कोशिकाएं हैं जिन पर एंटीबॉडीज और MSC एंटीजन भी नहीं होते, उनको भी ये पहचान करती है और खत्म करने का कार्य करती है। ये इसका विशेष लक्षण है। They were named natural killer because of the initial notion that they do not require activation to kill cells that are missing cell marker of MSC first cell. ये स्वयं ही एक्टिवेट होकर के और दूसरी संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। They kill cells that are missing self marker MSC cells. This role is especially important because harmful cells that are missing MSC first marker cannot be detected and destroyed by other immune cells such as T lymphocyte cells. Natural killer cells differ from natural killer T cells. Active promote natural killer cell activity by secreting interferon gamma. Gamma interferon को स्रावित करती हैं। They usually express surface marker killer cells पर CD16 और CD57
मार्कर्स या रिसेप्टर्स होते हैं।